नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2019-20 का नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट और 2019-20 में हुए महत्वपूर्ण आयोजन एवं उसका थीम और केंद्र शासित प्रदेशों के नए प्रशासक किसे बनाया गया है। तो इन सभी जो है टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नीति आयोग के पहले इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक 2019 में बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य प्रथम स्थान किसको मिला? तो कर्नाटक को मिला 35.65 अंकों के साथ। और द्वितीय स्थान जो है तमिलनाडु को मिला स्कोर 32.98 के साथ। उसके बाद अंतिम स्थान झारखंड को मिला 6.20 स्कोर के साथ। और अंतिम से दूसरा स्थान जो है बिहार को मिला जो है 7.99 स्कोर के साथ। तो यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग के पहले इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान किसे मिला है? तो बड़े राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक को मिला है, अंतिम स्थान झारखंड को। तो पहला स्थान और अंतिम स्थान आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी कि छोटे राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव। तो केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका प्रथम स्थान दिल्ली को मिला है 42.98 अंकों के साथ। उसके बाद अगला है आपका पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य। प्रथम स्थान सिक्किम को दिया गया है और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को। तो यदि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य पूछा जाएगा तो वह पहला स्थान सिक्किम को और दूसरा स्थान जो है हिमाचल प्रदेश को मिला है। उसके बाद अगला है आपका नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में, जो कि आंकड़ा 2016-17 का है, प्रथम स्थान केरल को दिया गया है 76.63 स्कोर के साथ। और द्वितीय स्थान राजस्थान को मिला है 72.86 स्कोर के साथ। अंतिम स्थान यानी कि 20वां यूपी को दिया गया है, स्कोर है 36.42। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो केरल को दिया गया है। और अंतिम स्थान किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को अंतिम यानी कि 20वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। और अंतिम से 4th स्थान वह बिहार को मिला है। उसके बाद अगला आपका छोटे राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में, तो प्रथम स्थान मणिपुर को दिया गया है 76.63 अंकों के साथ। अंतिम यानी कि 8वां स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है 24.64 स्कोर के साथ। तो यदि छोटे राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में पूछा जाएगा तो प्रथम स्थान मणिपुर का होगा किसमें? एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में। और अंतिम स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का अंतिम स्थान है छोटे राज्यों में। उसके बाद अगला है आपका केंद्र शासित क्षेत्र में ओवरऑल परफॉर्मेंस में, तो इसमें प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है। उसके बाद अंतिम स्थान जो आपका लक्षद्वीप का है। तो एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में यदि केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाएगा ओवरऑल परफॉर्मेंस में तो पहला स्थान चंडीगढ़ का और अंतिम स्थान लक्षद्वीप का। और राज्यों में यदि पूछा जाएगा एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में तो पहला स्थान किसका है? केरल का। और अंतिम स्थान जो है आपका उत्तर प्रदेश का है, 20वां स्थान यूपी को मिला है। अगला आपका नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2019, भारत का स्थान जो है रहा है 60वां। उसका राज्यों में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो स्वास्थ्य विकास सूचकांक में पहला स्थान केरल को मिला है। उसके बाद राज्यों में दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। और राज्यों में अंतिम स्थान यानी कि 28वां वह बिहार को मिला है। तो ये है आपका नीति आयोग का स्वास्थ्य विकास सूचकांक, पहला स्थान केरल, दूसरा स्थान जो है हिमाचल प्रदेश और अंतिम स्थान बिहार का। उसके बाद आपका है वर्ष 2019-20 में हुए महत्वपूर्ण आयोजन और सम्मेलन और उनका थीम। तो यहाँ से भी जो है आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बजट 2020-21 स्थान जो है लोकसभा नई दिल्ली, इसका विषय यानी कि थीम क्या था? तो जीवन यापन में आसानी यानी कि ईज ऑफ लिविंग इसका विषय था बजट 2020-21 का। उसके बाद अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 लोकसभा नई दिल्ली स्थान हो जाएगा। और इसका विषय क्या था यानी कि थीम? तो वेल्थ क्रिएशन इसका विषय था आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का। उसके बाद अगला विश्व पुस्तक मेला 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका थीम क्या था? तो गांधी द राइटर्स राइटर। यह जो है एग्जाम में पूछा भी गया है आपका कि विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम क्या था? तो गांधी द राइटर्स राइटर इसका थीम था। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 शारजाह UAE में आयोजित किया गया था। इसका थीम क्या था? तो ओपन बुक्स ओपन माइंड्स इसका थीम था। उसके बाद अगला आपका डिफेंस एक्सपो 2020
तो इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था। इसका थीम क्या था? तो भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र इसका थीम था। द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इसका थीम था। उसके बाद अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका थीम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका थीम था। अगला है ब्रिक्स 2019, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। इसका थीम था एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, इसका थीम रखा गया था। उसके बाद है UNCCD के COP14 का आयोजन 2019 में ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसका थीम था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, इसका थीम था। अगला आपका G20 शिखर सम्मेलन 2019 जापान के ओसाका में आयोजन किया गया था। इसका थीम था मानव केंद्रित भावी समाज, ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी। अगला आपका आसियान 2019 का आयोजन थाईलैंड में किया गया था और इसका थीम क्या था? तो स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना, इसका थीम रखा गया था। अगला है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019, यह मथुरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका थीम था प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इसका थीम रखा गया था। तो ये था आपका जो है वर्ष 2019-20 में महत्वपूर्ण आयोजन या सम्मेलन एवं उनके थीम, जहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है, याद जरूर रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, उपराज्यपाल एवं उनके प्रशासक। तो आप जानते हैं कि अब जो है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं पूरे भारत में। पहला जो है आपका जम्मू कश्मीर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी जो है जम्मू है। और उपराज्यपाल यानी कि प्रशासक किसे बनाया गया? तो जब यह बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश, उस समय गिरीश चंद्र मुर्मू को उपराज्यपाल के रूप में जो है बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में मनोज सिन्हा को वहाँ का उपराज्यपाल बना दिया गया है। उसके बाद दूसरा है लद्दाख, इसकी राजधानी है लेह और इसके जो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, तो RK माथुर जो है वहाँ के उपराज्यपाल हैं। और तीसरा है चंडीगढ़, उसकी राजधानी भी है चंडीगढ़ ही है और उसके जो उपराज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। उसके बाद है आपका दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और वहाँ के CM हैं अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अगला पुदुचेरी, तो आप जानते हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी में जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ विधानसभा है, वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। तो पुदुचेरी की राजधानी आपका पुदुचेरी ही है, वहाँ के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी हैं और वहाँ के CM जो हैं V नारायण सामी, वहाँ के CM हैं। अगला आपका दादर और नागर हवेली और दमन दीव, तो आपको पता होगा दादर और नागर हवेली और दमन दीव को विलय करके एक कर दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। वहाँ के उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार। और नेक्स्ट है आपका 8वां लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कावरत्ती, वहाँ के उपराज्यपाल हैं दिनेश्वर शर्मा। तो ये हो गया आपके कुल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 26 जनवरी 2020 को आप देख सकते हैं यहाँ दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं कुल। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दादर नागर हवेली और दमन और दीव को विलय करके जो है एक कर दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।